व्यूवर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एक तो सबसे पहले सॉरी कि मैं इतनी लेट वीडियोस डाल रही हूँ। थोड़ा सा मुझे यूनी का काम था तो उस करके मेरी वीडियोस नहीं आई। उसके लिए मैं अब आपको दोबारा सॉरी बोलती हूँ। एंड सेकेंडली, आज की जो वीडियो होने वाली है वह थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है बिकॉज़ हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। आज मेरी क्लास है तो मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी का पूरा टूर कराऊंगी, ताकि जिन बच्चों को विक्टोरिया यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है तो वो किस रीज़न से चूज़ करें और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको वीयू देने वाली है। सो चलिए गाइज, अब हम आपको मिलते हैं फुट्सक्रे स्टेशन पे, क्योंकि जो मेरी वीयू का जो मेरे वाला कैंपस है वो फुट्सक्रे पार्क है। वीयू के 4 अलग कैंपस और हैं जो सिटी में भी हैं और अलग जगह पे भी हैं, लेकिन हम जा रहे हैं फुट्सक्रे पार्क वाले में। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से जाएंगे फुट्सक्रे रेलवे स्टेशन। जैसे ही हम रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं फिर मैं आपको वहाँ से दिखाऊँगी कि आप वहाँ से वीयू की बस कहाँ से ले सकते हैं। एंड इवन आपको मैं ट्रैम भी दिखाऊँगी कि आप ट्रैम के थ्रू भी जा सकते हैं। सो आप इस वीडियो पे ट्यून रहिए और मैं आपको आगे लेके चलते हैं। चलिए चलते हैं। अभी हम लोग फुट्सक्रे रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो अभी हम जैसे ही बाहर निकल रहे हैं हमें साथ ही बस मिल जाएगी वीयू यूनिवर्सिटी की। ब्लू कलर की बस है। तो आपको बस आपसे वो कोई चार्जेस नहीं लेंगे, आप डायरेक्ट आप बस में बैठ सकते हैं। अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं यूनिवर्सिटी की। अब ये हमें डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाएगी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी मिलते हैं। बस आपको यहाँ पे उतारेगी। आपने कुछ नहीं करना है, आपने रिवर्स मुड़ जाना है और सीधा चलना है। जैसे ही ये लाइट्स दिख रही हैं बस इसको प्रेस करना है। यहाँ से आपको सीधा जाके फिर आपको राइट मुड़ना है। आपको और कहीं पे भी नहीं जाना। ये देखिए, ये इन्होंने एक मैप बना रखा है। जो एम बिल्डिंग है वो स्टूडेंट यूनियन के लिए है। आप अभी ए में हैं तो आप यहाँ से सीधा जाएंगे तो आप एम वाले ब्लॉक में चले जाएंगे। अभी हम लोग एम सेक्शन में जा रहे हैं। जैसे कि आपको कोई भी क्वेरी होती है चेंज ऑफ कोर्स को लेकर, फीस को लेकर या अपने टाइम टेबल को लेकर, तो आप स्टूडेंट सर्विस सेंटर में जा सकते हैं। वहाँ पे ये लोग बहुत अच्छे से आपको एंटरटेन करते हैं, आपकी क्वेरीज को सुनते हैं और आपको बहुत अच्छे सॉल्यूशंस देते हैं कि आप कैसे किस चीज़ को, मतलब किसी चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो जो एम सेक्शन है यहाँ पे फुट्सक्रे पार्क में, वो स्टूडेंट सेंटर के लिए।
अभी एम सेक्शन के बाद एम सेक्शन के साथ में ही कैंटीन है, तो अभी हम लोग चलते हैं कैंटीन की तरफ। यहाँ पे जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं ना, मतलब जहाँ जहाँ पे क्लासेस होती हैं, ब्लॉक्स बना रखे हैं A B C D। तो उसमें हर उसमें ब्लॉक में अपनी एक कैंटीन होती है। अब ये पूरा सिटिंग अरेंजमेंट है, इतना बड़ा मतलब हॉल टाइप का। अब जैसे कि ये जो कैंटीन है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा खाने को। आपको चॉकलेट्स मिलेंगे, आपको चिप्स मिलेंगे, आपको ड्रिंक्स मिलेंगी, इवन आपको बर्गर टाइप भी मिलता है, फ्राइज़ वगैरह। इंडिया की तरह नहीं है कि जैसे कि हम कुछ चीज़ें हम खा लेते थे इंडिया में, वो चीज़ नहीं है। लेकिन वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ले सकते हैं, जैसे ईज़ी जो मतलब ईज़ी टू ईट होती हैं, मतलब ज़्यादा कोई वो नहीं है। इंडिया वाला तो नहीं मिलेगा, वो आपको भी पता है, लेकिन है बहुत सारी चीज़ें। तो अभी मैं यहाँ से स्प्राइट लूँगी, क्योंकि मुझे और कुछ भी नहीं लगा कि मैं कुछ और लूँ यहाँ पे। बट वैसे बहुत अच्छा है, लाइक कुछ अगर आप कुछ नहीं भी लेके आ रहे हो घर से, तो आप थोड़ा बहुत जो भी है यहाँ पे आप वो खा सकते हो। कैंटीन से बाहर निकल के अभी ये आपको सारे ब्लॉक्स दिख रहे हैं, पी ब्लॉक, ई ब्लॉक, जी ब्लॉक, ये सारे यहाँ पे अलग अलग क्लासेस होती हैं। अभी अभी कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी क्लास किस ब्लॉक में है। तो जो आपका टाइम टेबल होता है ना, उसके उसमें जो क्लास नंबर लिखा होता है, उससे पहले एक अल्फ़ाबेट लिखा होगा। अब ये जो है ये लाइब्रेरी है, ये भी अलग-अलग ब्लॉक्स की है, ऐसा नहीं है कि एक ही लाइब्रेरी है, हर ब्लॉक में लाइब्रेरी आपको मिलेगी। तो आप बहुत अच्छे से मतलब फ़ायदा उठा सकते हो लाइब्रेरी का, ठीक है? तो अभी ये जो मैं आपको बिल्डिंग दिखा रही हूँ, ये मेरी मेरी क्लास जहाँ पे होती है सी सेक्शन में, ये वो वाली बिल्डिंग है जहाँ पे मैं अपनी क्लास आपको दिखाऊँगी। सो चलिए चलते हैं। यहाँ पे ये देखो आप, यहाँ पे पूरा सिटिंग एरिया बना रखा है, लाइक अगर आपको असाइनमेंट्स वगैरह कुछ भी बनाना है, तो आप बैठ के बना सकते हैं। ये वाली मेरी क्लास है C209। तो ये जब क्लास होगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। अभी यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि लाइक अगर हमारे जैसे बच्चे जो जल्दी पहले आ जाते हैं, वो बैठ के आराम से अपना रिलैक्स भी कर सकते हैं, और जिसको असाइनमेंट वगैरह बनाना है, वो असाइनमेंट बना सकता है। आपको ना ये जैसे कि इलेक्ट्रिक मतलब चार्जिंग पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे। आप जहाँ पे भी बैठोगे आपको आप देख सकते हो कि आपको वहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे कि लाइक अगर हमारे फ़ोन में भी अगर बैटरी नहीं है, तो हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, हम चार्ज कर सकते हैं। तो ये आप देखो, इतना अच्छा मुझे अंदर से इतना अच्छा लगा कि लाइक इंडिया में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। इवन ये आपको पानी के लिए भी मिलेगा, अगर आपको पानी वगैरह पीना है। इवन वॉशरूम भी, मतलब हर बिल्डिंग ब्लॉक में वॉशरूम भी है, पानी के लिए भी है, मतलब सब कुछ है। लाइक मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। सो अभी आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको अपनी क्लास में लेके जाऊँगी। ये मेरी क्लास है, जहाँ पे अभी हमारी क्लास 6 बजे स्टार्ट होगी, लेकिन आप देख सकते हो लाइक इतनी ऑसम, मतलब इतनी बड़ी एक तो क्लास है, बहुत ही लाइक आपका मन करेगा पढ़ने का, मुझे नहीं लगता किसी का ना करे। तो ये हमारी क्लास है, अभी हमारी क्लास 6 बजे स्टार्ट होगी, तो अभी बहुत टाइम पड़ा है। तो अभी हम क्लास में नहीं जाएंगे, अभी हम बाहर बैठ के वेट करेंगे, ठीक है? सो मैंने आपको दिखा दिया है। इवन मैं अभी बाकी स्टूडेंट्स के फीडबैक भी लूँगी, जो मेरे क्लासमेट्स हैं वो क्या, उनका क्या फीडबैक है यूनिवर्सिटी को लेकर, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अब हम लोग थोड़ा स्टूडेंट्स का रिव्यू लेंगे, जो वीयू में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। जैसे मैं तो अभी न्यू हूँ, तो मैं बाकी बच्चों से पूछूंगी कि उनको वीयू कैसी लगी और उनका एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है? सो विल स्टार्ट विद 2-3 स्टूडेंट्स, ज़्यादा नहीं लूँगी बिकॉज कुछ कुछ जो होते हैं लाइक कॉन्फिडेंट, मतलब प्राइवेसी करके भी, मतलब दे डोंट शेयर, तो वो अपना फेस रिवील नहीं करना चाहते। बट कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो जेन्युइनली अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं, तो मैं आपको वो ही उनके ही जो फीडबैक्स हैं वो मैं आपको शेयर करती हूँ। चलिए हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं। सो गाइज, ये मेरे क्लासमेट्स हैं, से हाय। सो अभी हम लोग इंडिविजुअली स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विद दिस, हर नेम इज़ गगन। सो गगन, वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from India. Okay, she is from India. And how you long have been here? It has been almost 1 year. I'm 1 living in year. Australia. Okay, so you are into your third year, right? Or It's the third semester? Third semester. Third semester. And first unit.
First unit. Okay. So what would you like to say to my influencers? Like, will they have to come to Victoria University for studying or? I would say for sure because Okay. my experience in VU was really good. Uh-huh. With the incredible teachers, they are very sporting, and I would like to say like the marking criteria of VU is a lenient as well. It's not that strict marking, but it's not like that. If you are in Australia, you don't need to study. At master's level, you have to study. You have to manage your work and education together. Okay. So do you like the weather of Melbourne? Oh, that's a good That's a tricky time. one. I would say Melbourne's weather is really unpredictable. It was raining at 2 p.m. and it's so Still hot, hot wind, at 7 wind is blowing PM. now. So I would say it's good. It's not too much cold, not too much hot. I really like the weather. Okay. So like you are recommending my influencer that you should come to Yeah, Victoria definitely. University. And you know what? I'm gonna do my post graduation diploma of early childhood from this same university as well. after 1 Okay. year. Yeah. Okay. Oh. I will highly recommend. Yeah. Yeah. Oh. Okay. Okay. So I'm gonna share. Finish or you gonna stop? Yeah, I'm finished. Okay, thank Okay, you. okay, I'm gonna share one of my friend. Her name is Thul. She is from Vietnam. Vietnam. Okay, so Thul, what would you like to say to my influencers? Like, do they come to Victoria University? I would say yes. Hmm. I love the environment here. Mm, What's the best thing here? Like at Victoria, what's the best thing that you like about? It can be about tutors also. I think Victoria University is famous for three things. Yeah. The first thing is about community. Yeah, in this community we can meet lots of friends, like friendly and hardworking. And the second thing is about leadership. Okay. In this university, you can attend a lot of like leadership workshops to learn more about leadership skills. And there is an annual student leadership conference that you can join and network and to meet like emerging leaders. Okay. This is a great opportunity. And the third thing is about like TAFE course. Okay. TAFE Yeah. courses. Yeah. So those courses really, significant, like valuable for you to gain the knowledge and the skills, like to get you ready to work. Okay. For example, like early childhood childcare Yeah. education Yeah. or digital learning. Yeah. Those type courses are very helpful for you if you wanna like get skills, to Yeah. get ready to get jobs in here. Yeah, I think Okay. in a university you get a blended learning. The theoretical one, digital one, and you get the chances. of Okay. blended So how do you go? How do you manage your assignments? Like, Oh, do you that's find? interesting. Yeah. Do you find difficulty or like you can manage with some AI tools or you do it by your own? Yes. I think at the beginning, Yeah. it's difficult. Okay. But then I have a plan for myself. So the first step is that I need to read the assignments instructions, the requirements, and the standards that I need to meet. And then I need to break a big task into like smaller tasks for writing, and then for reading, and then for consultation, like consulting with the lecturers. And sometimes when I'm struggling with my writing, I can ask the support from peers like Gaga, or David, yeah, or the support from Learning hub as well. Learning Hub. Yeah. Some students, mentors from Learning Hub, and I can use like technological tools like ChatGPT or other AI writing to help me to like have some ideas. Grammarly, and- especially to yeah, let us Grammarly know check, about, have some ideas about my writing or Yeah. even the paraphrasing. Okay. But in the end, I need to have my own writing, my own ideas, Ideas, not yeah. the work
from Yeah. AI. Yeah. Okay. Thank you for sharing your feedback. Okay, let's go to David. Okay, so David, where are you from? I'm from Burma. Burma. Okay. So how long you have been here? So I've been here living in Australia for about 7 to 8 years. 7 to 8 years. Yeah. Okay. So what would you like to say about Victoria I University? think Victoria University is like very like diverse, very multicultural, so which is a good thing. Like because I did like my first like semester at Melbourne University, which I didn't really like because I don't know. I feel like I wasn't like I don't belong there. Like when I came to like Victoria VU? University. Yeah. I've met like a lot of people like from different backgrounds, and I loved it. I love the environment as well, and the culture. It's very multicultural and very diverse, so it's really good. Okay, so what's the best point that you can recommend to other international students? Like if you come to VU, you'll get this best point over here or this best advantage, that I would say. I think in terms of like what Tu has mentioned before and Gagan has mentioned it already, I think partnership, because VU has a lot of like they connect well with communities. That way, like it's really good for like for example, if you study in VU, and it's a good look for yourself when you apply for jobs, and when you put VU as you in your resume, and people will like like because of the uni has already have that partnership with a lot of jobs and stuff like that, and you're more likely to get into that the job that you want to. Okay, thank you for sharing. Okay guys, सो गाइज अभी आप लोगों ने सुन लिया होगा कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके फीडबैक्स क्या है, लाइक व्हाट दे फील अबाउट विक्टोरिया यूनिवर्सिटी. सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने का सोच रहे हैं, स्पेसिफिकली मेलबर्न के लिए, सो यू शुड गो फॉर विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारे ही फ़ायदे मिलने वाले हैं. इवन मैंने आपको बहुत स्टूडेंट्स के बताए हैं लाइक व्हाट दे फील अबाउट विक्टोरिया यूनिवर्सिटी. ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको और वीडियोस अपलोड कर सकूँ रिलेटेड टू विक्टोरिया एंड अबाउट मेलबर्न. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.